फिर भी अगर आप कह रहे हैं ना, तो मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्रिका दे सकता हूं, आपके बराबर की 1000 स्वर्ण मुद्रिका। और संत को क्रोध आया, अरे तुम मेरे बराबर 1000 संत मुद्रिका जितना मेरा मोल है। संत के क्रोध को देखकर राजा ने कहा, राम राम जी, मैंने कम बोल दिया। अच्छा, आपके बराबर मैं 10,000 स्वर्ण मुद्रिका दे सकता हूं। राजा ने कहा, बस मेरा मोल केवल और केवल 10,000 स्वर्ण मुद्रिका। तो अब चारों तरफ बात फैल गई कि ऐसे एक महात्मा और राजा है और राजा का मोल लगाया जा रहा है। तो इतने में बड़े बड़े गुरुओं को बुलाया और गुरु को बुलाकर कहा कि अरे इन संत का मोल लगाया जाए तो क्या लगाया जाए। और विरक्त संत है, तो इतने में कहा कि हम 1,00,000 स्वर्ण मुद्रिका इन महात्मा के बराबर दे सकते हैं। कहा नहीं, 1,00,000 स्वर्ण मुद्रिका भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते। इतने में कहा कि मैं आधा राज्य आपको दे सकता हूं महाराज, आप तो मानो। कहा कि नहीं, मेरा मोल और आधा राज्य नहीं। इतने में जो मछुआरे थे वो कहने लगे, राम राम, आज तो मछली जबरदस्त हाथ में लगी है, बस बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। इतने में एक संत का जब मोल लगाने की सामर्थ्यता किसी की नहीं थी, एक सदगुरु ने आकर कहा, अगर तुम संत का मोल लगाना चाहते हो ना, तो संत के बराबर सुंदर सी बढ़िया सी देसी गाय अगर इस संत के बराबर दे दोगे ना, तो संत का मोल लग जाएगा। और राजा ने कहा कि हे महाराज, आपके मोल के बराबर का तो एक ही मोल है और वो है ये देसी गाय। तो राजा बड़े प्रसन्न, आज संत बड़े प्रसन्न हुए और संत ने कहा कि हाँ, अगर मेरी बराबरी कोई कर सकता है ना, तो देसी गौ माता कर सकती है। बोली गाय माता की। तो कहने का भाव क्या है, गौ माता जिसके लिए भगवान स्वयं नंगे पांव चलकर आए हैं साहब, और भगवान का नाम गोपाल पड़ा है। और आज उसी गौ माता के लिए हम सबको यहां पर कथा हम आपको सुना रहे हैं। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, हमारी गाय माता अभी तक सुरक्षित नहीं है, और उन्हें सुरक्षित करने की जवाबदारी, संरक्षण करने की जवाबदारी किनकी है? हम सब की है साहब। हमारे आचार्य जी आपको कह रहे हैं कि बिल्कुल आपको देना चाहिए, और हम इस व्यास पीठ से कह रहे हैं कि बिल्कुल गाय माता के लिए सोचना चाहिए साहब। अरे गाय माता को अगर ऐसे, गौशाला भी ज्यादा अच्छी चीज नहीं है एक हिसाब से देखा जाए, पर गौशाला क्यों बनाई गई है उसका भी कारण है, क्योंकि हम लोग गाय माता को छोड़ देते हैं साहब। इसलिए गाय माता की रक्षा के लिए फिर गो रक्षक गौशाला बनाते हैं। ये तो वैसी बात हो गई ना कि जैसे एक माँ अगर बूढ़ी हो जाए तो माँ बूढ़ी होने के बाद हम उसे वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं ना, ऐसे ही अगर गाय अगर बूढ़ी हो गई तो हम लोग क्या करते हैं, उसे गौशाला के लिए छोड़ दे। जब तक दूध देती तब तक तो हम उस गाय का पालन करते हैं, और गाय का पालन दूध दे तब तक करें, और अंत में अगर वही गाय को हम अगर छोड़ दें तो फिर हमसे बड़ा कसाई कौन होगा साहब। मैं कसाई को भी बाद में कसाई कहूंगा। सच्चे कसाई तो वो है जो अपनी गाय को पहले बेचते हैं साहब, पहले बेचते हैं। बेचने वाला सबसे बड़ा कसाई है, क्योंकि अगर आप बेचोगे नहीं तो वो कसाई खरीदेगा कहां से साहब। हमारे अंदर ऐसा भाव होना चाहिए कि हमारी गाय माता बिलख रही है, रो रही है, चारे के लिए तड़प रही है, इसके लिए हमारे ऊपर धिक्कार होना चाहिए कि हमें कह कर हमें सोचना पड़ रहा है, हमें कहना पड़ रहा है कि गाय माता की रक्षा करो, गाय माता की रक्षा करो। क्या गाय माता केवल और केवल श्री राम गौशाला सेवा संस्थान की है? क्या हमारी गाय माता नहीं है? हम सबकी गौ माता है, इसलिए हम सबको जवाबदारी लेनी चाहिए। लेकिन हम करते क्या है, हम वास्तविकता में गाय के लिए सोचते कहां है साहब, कहां सोचते हैं हम? जब तक गाय दूध दे तब तक दूध निकाला, और दूध निकालने के बाद गाय माता को छोड़ देते हैं। और जब गाय माता को हम छोड़ देते हैं ना, तब हमसे बड़ा कसाई और कौन होगा। हम गाय माता का झंडा लेकर दौड़ रहे हैं कि गाय माता की जय हो, गाय माता की जय हो। पर मैं आपको कहना चाहूंगा, जितने भी गाय माता की, गौ माता के रक्षक है, उनको मैं केवल और केवल इतना कहना चाहूंगा, अगर झंडे से काम नहीं चल रहा है तो एक काम करिए, जो भी व्यक्ति गाय माता को बेचे, थोड़ी एकता ऐसी दिखाओ, उस झंडे को तो रखो जेब में, और अगर गाय माता को बेचने वाले के सामने अगर आपको डंडा भी उठाना पड़े तो अगर आप उसके सामने डंडा भी उठाओ, पर गाय माता की रक्षा जरूर करो।